हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। इसमें आज हमारा ये सेट नंबर 107 है और इसमें आज हम नंबर सिस्टम और संख्या की विभाज्यता से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है जिससे कि आप कम से कम समय में अपना पेपर कर लो। जैसे आप यहाँ पर लिखा है, यदि संख्या 6484y6 8 से विभाज्य है तो y का मान न्यूनतम मान क्या है, या न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये संख्या लिखी है वो लिख लेना है 6484y और 6। अब बोला गया है 8 की विभाज्यता से, यानी कि 8 से विभाज्य है पूरा। तो आपको याद रखना है 8 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जो अंतिम 3 अंक हैं, ठीक है, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, वो संख्या पूरी भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 4y6 लिखा है, 4y6 क्या लिखा है, 4y6। तो 4y6 लिखा है। अगर इस y की जगह हमें क्या करना है, क्वेश्चन में विकल्प देखना है। आपको न्यूनतम बोला है तो हमें क्या करना है, न्यूनतम में हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। पहले 0 चेक करेंगे, 1 ऐसी डॉट डॉट इतना 9 तक चेक करेंगे। अगर अधिकतम बोला जाएगा तो हम पहले 9 चेक करते, फिर 8, फिर 7, फिर क्या, फिर 0 तक जाते। तो आपको बोला गया है न्यूनतम। न्यूनतम मान के लिए हमें क्या करना है, 0 से चेक करना है 9 तक। इस y की जगह क्या रख लें, तो जो विकल्प में दिए हैं उनको ही रखा जाए। तो सबसे छोटा विकल्प है 1। अगर यहाँ पर 1 रख कर देखते हैं तो संख्या क्या बन जाती है, 416। और 8 से अगर डिवाइड करते हैं, अगर हो जाता है तो आंसर यही हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40 और 1 16, 8 दूना 16। यानी कि ये अगर हमारा ये अगर 8 से विभाजित हो जाता है यहाँ पर 1 रखने पर, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 8 से पूरी विभाजित है। और न्यूनतम मान इसका 1 आना चाहिए, क्योंकि विकल्प में सभी में 1 ही दिया था और बाकी का इनमें से कोई सा भी मान रखेंगे वो आएगा नहीं आएगा वो बाद का बात रहता है। लेकिन आपसे न्यूनतम व अधिकतम बोला जाए तो आपको न्यूनतम लिखना है, अधिकतम में अधिकतम लिखना है, और जब कुछ ना बोला जाए तो 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और बस पूरे विकल्प चेक करने की जरूरत नहीं है, बस जितना विकल्प में दिया है चारों विकल्प, बस उन्हीं को उठा उठा के रख लेंगे और आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यदि संख्या 9 3 2 4 8 x 6 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान क्या होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 9 3 2 4 8 x और 6, तो हम क्या कर देंगे, एक लाइन एक शब्द एक अंक छोड़ देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने 9 इसे अल्टरनेट जोड़ेंगे तो 9 2 11, 11 8 19, 19 से कितना होता है 25। फिर क्या करेंगे, दूसरी तरफ वाले 4 और 3 7 प्लस x, यहाँ पर 7 प्लस x, अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो अब हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए या 0 हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे तो 25 में से ये -7 हो जाएगा, -x हो जाएगा। 25 में से 7 कम करेंगे तो ये बचेगा 18, 18 में से x। अब 18 में से क्या कम कर दिया जाए जिससे कि जो हमारा है जो आंसर है या तो 11 बन जाए, ठीक है, या तो 11 बन जाए या 11 का मल्टीपल बन जाए या 0, ठीक है। तो अब इसमें से हम विकल्प को सबसे छोटा विकल्प उठाते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 रखेंगे तो 2 को रखेंगे तो 16 बचेगा, ये विभाजित नहीं होगा। 5 को रखेंगे तो 18 में से 5 जाएगा 13 होगा, तो ये भी विभाजित नहीं होगा। अगर हम इसमें तीसरा विकल्प 7 रखेंगे तो 7, हाँ ये वाला सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 18 में से अगर माइनस हम 7 करेंगे तो ये बनेगा 11। और आपको पता है 11 बचे या 11 का मल्टीपल बचे या 0 बचे तो वो आपकी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 अंकों वाली संख्या है, एक 4 A 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4, ये 9 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा। तो आपने 9 का विभाज्यता का रूल सुना है, 4 A 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4। एक बार अंक देख लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, ठीक है, ये पूरा 15 अंक हो गया। अब बोला है अगर ये सभी पूरा जो संख्या है इतना लंबा, अगर ये 9 से विभाजित है तो आपका जो ए आएगा इस स्थान पर, ये इसका मान क्या होगा। तो आपको बताना है क्या आएगा। तो आपको याद रखना है 9 का विभाज्यता का नियम यह है कि आप इन सभी अंकों को जोड़ लें और 9 से भाग कर दें। अगर भाग पूरा चला जाए तो 9 से संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे 4 5 9 1 10 2 12 4 16,
16 3 19, 5 24 और 6 30, 7 37, 37 8 कितना हो जाएगा 45, 45 9 54, 54 7 हो जाएगा 61, 61 3 64 4 68, यानी कि यहाँ पर आया 68। फिर प्लस में क्या है ए। अब हमें क्या याद रखना है, 68 में कितना जोड़ दें, इस ए के स्थान पर क्या रख दें, ये 9 से विभाजित हो जाए। जैसे आपने भाग 9 से करेंगे तो 9 7 63 होता है, 9 से अगर भाग करते हैं पहले 63 होता है, ये तो इससे ज़्यादा है संख्या, और 9 8 72 होता है। तो आपको ये ऐसा लग रहा है कि अगली जो 68 के बाद आने वाली संख्या है वो 72 है, जो कि 9 से विभाजित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस ए की जगह पर ऐसा वैल्यू रखेंगे कि ये 72 बना दिए। तो 68 में क्या जोड़ा जाए कि ये 72 हो जाएगा, तो 4 रखेंगे, 68 और 4 72 हो जाएगा। और आपको पता है अगर ये 72 9 से विभाजित हो जाता है तो ये 9 से 8 बार चला देगा। अगर ये विभाजित है तो पूरी संख्या ही 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 68 में क्या जोड़ा जाएगा 4, तो इसमें ये हमारा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में, एसएससी में, और साथ ही साथ एसएससी जीडी के एग्जाम में भी बहुत आते हैं। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की संख्या 504x5y3 11 से विभाज्य है और x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। तो हम जैसे बात करें 504 x 5y3, इसमें रूल क्या कहता है 11 का, कि इनको जो अल्टरनेट क्रम में जोड़ते हैं, एक छोड़ एक जोड़ते हैं, उनका पहले तो अलग अलग जोड़े निकाल लेते हैं, फिर उनका अंतर करते हैं, या तो 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए या जो शून्य आ जाए, इनमें से 0 आ जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो हम क्या करते हैं, पहले अल्टरनेट क्रम के जोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे 5 और 4 और 5 और 3, तो 5 4 9, 9 5 14 3 17, ये हो गया 17। ठीक है, फिर इसके बाद 0 को, x को और y को जोड़ेंगे, तो ये बनेगा 0 + x + y, तो 0xy, तो ये बनेगा xy। अब यहाँ पर अगर माइनस करेंगे इन दोनों में, और आपका या तो क्या आ जाना चाहिए 0, या आना चाहिए 11 का मल्टीपल। ठीक है, और या 11 का कोई मल्टीपल, या 11 या 0। तो आप देख रहे हैं सभी विकल्प को चेक कर सकते हैं। जैसे हम पूरा याद नहीं रखना है, क्योंकि आपसे पूछा है x + y का जो वैल्यू है वो क्या होगा। अगर मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए विकल्प ही रख कर देखते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ 5 विकल्प रखते हैं, तो 17 में से 5 जाएगा, 12 बचेगा, जो कि 11 से विभाजित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे 7 रख के देखते हैं तो 17 में से 10 जाएगा, 17 बचेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। 17 में से 17 रखेंगे तो आपका 0 बचेगा है, और बाकी का 11 में 11 रखेंगे, 17 में से यहाँ पर 17 में से 11 जाएगा, 6 बचेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि अब हम कह सकते हैं जो x और y का संयुक्त जोड़ है वो अगर यहाँ पर 17 रख दें इस स्थान पर, तो 17 में से 17 माइनस जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो 11 का रूल यह कहता है कि इनका जो अंतर है या तो 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 11 को कोई मल्टीपल आ जाए, तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा 17। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। लिखा है, यदि 11 अंकों की संख्या 8 8 P 5 5 4 0 8 5 K 6 ये 72 से विभाजित है, तो K नॉट इक्वल है P के, और तो 3K + 2P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो संख्या है उसे लिखेंगे 8 8 P 5 5 4 0 8 4 0 8 5 K 6। अगर ये 72 से डिवाइड हो जाती है, अगर ये 72 से विभाजित हो जाती है, तो इसके दो गुणनखंड करने हैं हमें, 9 और 1 8, 9 8 72। तो यहाँ 8 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि जो पीछे के 3 अंक हैं अगर इनको जोड़ा जाए, मतलब इनको अगर 8 से विभाजित किया जाए, अगर ये विभाजित हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि 8 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 8 के 5 के 6, अगर इसमें हम मान लेते हैं इस के स्थान पर 0 रखें, ठीक है ना, तो के स्थान पर अगर 0 रखेंगे तो ये 506 बनेगी संख्या, जो कि अगर 8 से विभाजित करते हैं तो 8 6 48 और 8 3 24, तो ये नहीं होगी। अगर 0 के स्थान पर 1 रख के देखते हैं तो 5 1 6, तो 8 6 48 और 3 36, ये भी नहीं होगी। अगर 0 के स्थान पर अब क्या 2 रख लेते हैं तो 15 26, तो यहाँ 8 6 48 हो जाएगा, 4 46, तो ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चेक कर रहे हैं, तो ये 3 करके देखते हैं, 3 536, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 48 और 5 56, 8 7 56, यानी कि अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये 3 रखने पर ये हमारा विभाजित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो के का जो वैल्यू आएगा वो के का वैल्यू क्या आएगा, हमारा 3 आ जाएगा। ठीक, अब हमें 9 का रूल यह कहता है, अगर यहाँ पर ये 3 हो गया के स्थान पर, 9 का रूल यह कहता है कि इन सभी अंकों को जोड़ा जाए और 9 से भाग दिया जाए तो हमारी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे 8 8 16, इस पी को अभी थोड़ा छोड़ देते हैं, 8 8 16
5 21, 5 26, 26 4 30, 8 38 हो जाएगा, 38 5 43, 3 46 हो जाएगा, 46 से 52, यानी कि 52 हो जाएगा ये 52। एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 8 16 और 10 26, 4 30, 8 38, 5 43, 3 46, 6 52, 52 हो गया। ठीक है, अब प्लस में क्या करना है पी। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 9 से भाग भाग चला जाएगा। आपको पता है 9 से भाग देने पर 9 6 54 होता है, तो 52 में कितना जोड़ा जाएगा, यानी कि 2 जोड़ दें तो ये क्या है, विभाजित हो जाएगी 9 से, क्योंकि दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 72 के लिए 9 और 8 वाले डिविजिबिलिटी रूल। तो ये 52 के बाद 54 होना था, यानी कि इस पी के स्थान पर क्या आना चाहिए, 2 आ जाएगा। तब ये जो 54 बनेगा हमारा, जो कि 54 9 से विभाजित हो जाता है, तो ये पूरा कट जाता है 6 बार में। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो पी का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल जाएगा हमारा 52। ठीक है, सॉरी पी का जो वैल्यू मिलेगा वो 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें के और पी के वैल्यू अगर मिल गए हैं तो आपसे पूछा है 3k प्लस 2p। 3k 3 इंटू के का वैल्यू कितना है 3, प्लस का 2 2 इंटू में पी का वैल्यू कितना है 2। अगर इनको सॉल्व करते हैं आप तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस में 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर 9 4 को ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 13। जो 13 होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं वो अगर कैलकुलेटिव है। अगर वो डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानते हैं तो वो मुश्किल से ही है कि बच्चे कर ले इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में लिखा है क्वेश्चन में कि शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था और शेष भाग राशिद के पास था। अगर आपको इस तरीके से भाग या बटे वाला क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपका 1/6 और 1/4 लिखा है, 1/6 और 1/4, यानी कि इनके नीचे की वैल्यू 6 और 4 है, इन 6 और 4 का लासा लेना है। ठीक है, 6 और 4 का लासा, इनका जो एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम कितना बनेगा, एलसीएम 12। तो आप 12 एलसीएम कर लेना। तो याद रखना ये जो 12 होगा ये हो जाएगा कुल संख्या या कुल केक का भाग, या कुल मान लेंगे, सब कुछ कार हो जाएगा, केक हो जाएगा, हर कुछ कुल मानेंगे इसको। ठीक है, अब बोला है पहले शालिनी है और शालिनी के पास 1/6, अगर इसका 1/6 करते हैं तो 1/6, अगर इसका 1/6 करेंगे तो 6 दूना 12, यानी कि 2 हिस्सा किसके पास रहेगा, ये शालिनी के पास रहेगा। ठीक, फिर बोला गया है कि 1/4 भाग जो है वो तनवीर के पास, अगर इसका 1/4 भाग करेंगे तो 4 तिया 12, तो इसका आ जाएगा 3। 3 किसके पास है, ये तनवीर के पास है। और शेष जो है वो शेष किसके पास है, आपको पता है शेष बोला गया है राशिद के, आर के पास। तो आपको पता है 12 में से दो अगर 12 में से शालिनी के पास है, 3 तनवीर के पास है, तो 2 और 3 5 तो खर्च हो गया, यानी कि जो 7 बचेगा शेष वो हो जाएगा राशिद के पास। अब बोला है राशिद का केक का अंश क्या है, तो राशिद को मिला कितना है 7 और टोटल केक कितना है 12 भाग है, तो ये 7/12 जो अंश होगा वो राशिद का मान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ग्रुप डी का प्रश्न है, और आप कहीं भी एग्जाम में आपको बटे वाला क्वेश्चन मिले तो आपको इसी ट्रिक का यूज़ करना है, बहुत ही कम समय में आप कर लोगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है और पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ये 2/3 लिखा था, यहाँ 3/5 लिखा था, तो जो नीचे वैल्यू है 3 और 5, 3 और 5 इनका क्या करते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम कितना, 3 और 5 का एलसीएम जो होगा वो 15 हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 15 लिख लेंगे। ये जो 15 होगा ये क्या हो जाएगा, कुल भाग हो जाएगा हर किसी का। ठीक है, अब बोला है 2/3, अगर इसका 2/3 निकालेंगे आप, इसका 2/3 निकालेंगे तो 3 से 5 15, 5 दूना 10, यानी कि जो 10 आएगा वो तो आ जाएगा इनका, किसका मान आ जाएगा, 2/3 भाग जो आएगा वो आ जाएगा आपका पहले वाले का, पिज्जा का। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा है 3/5 है। ठीक है ना, 3/5, चलिए देखेंगे। ठीक है, और इसका जो है दूसरा बोला है कि 3/5 भाग, अगर आप इसका 3/5 भाग करेंगे तो 5 तिया 15, 3 तिरका 9 ये हो जाएगा। अब बोला गया है कि जो पहला वाला भाग था 2/3, यानी कि ये 10, उसका वैल्यू 300 रुपये दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, 300 रुपये वैल्यू अगर दिया है तो 300 में 10 से करेंगे भाग, और पूछा कितना है 3/5 वाला, यानी कि ये 9 का वैल्यू का पूछा गया है, तो हम इसमें 9 से कर देंगे भाग, सॉरी 9 से करेंगे गुणा, तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 30 का 9 में गुणा करेंगे, 3 27, यानी कि 270 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है एक संख्या का 4/5 भाग व उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर 4/5 लिखा है और 3/4
4 लिखा है। इनके नीचे जो संख्या है 5 और 4, 5 और 4 का हमें क्या करना है, एलसीएम। अगर इनका एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 4 का 20 आ जाएगा, 4 और 5 का 20। तो आप देखते हैं यहाँ पर जो 20 है ये हो जाता है कुल मान, ठीक है। अब यहाँ पर पहले में आपसे बोला है कि 4/5, यानी कि पहले का जो है 4/5, 5 से भाग करें 4, 20 का 4/5 करेंगे तो 5 चौके 20 और 4 चौके 16, यानी कि पहला जो हो जाएगा 16 होगा। दूसरा बोला है कि 3/4, 3/4, 4 का 4 पंचे 20 हो जाएगा, इसका कितना 3/4, तो ये 3/4 करेंगे, 4 पंचे 20, 5 दिया 15, 15 यहाँ पर आ जाएगा। बोला है 15 और 16 यहाँ पर कितना अधिक है, 1 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 12 अधिक है, तो 12 अधिक है, यहाँ पर कितना है 1 अधिक है, तो 1 से करेंगे भाग। लेकिन पूछा क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या आपने क्या देखी थी 20, तो 20 लिखेंगे गुणा में, तो 12 का और 20 का गुणा करेंगे, 1 का भाग करना नहीं है, तो 12 दूना 24, 240, 240 जो बनेगा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और एनटीपीसी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस तरीके के बटे वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। एक संख्या जब 22 सही 1/2% घटती है तो 217 हो जाती है। संख्या क्या है, तो 22 सही 1/2%। इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं। पहले तो इसकी फिक्स फ्रैक्शन को सही फ्रैक्शन में बनाएंगे हम, फिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ 22 दूनी 44, 45, 45/2%, 45/2% को हम सोल्व करेंगे तो 45/2 गुणे में 100 नीचे और लिखेंगे, 100 और लिखेंगे नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, तो हमने देखा यहाँ पर कितना 9/20 दूना 40, ये 9/40 आ रहा है। बोला जा रहा है इसमें से ये संख्या जो है वो 9% घटती है, ठीक है, 9% या 9 मान घटती है। 40 में से अगर 9 घटाया जाएगा तो ये कितना आएगा, 31 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है 217, वो 31 की वैल्यू दी गई है। और आपसे क्या है, संख्या पूछी है, तो संख्या कितनी है टोटल, नीचे वाली संख्या मानी जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 से गुणा। अब हम क्या करते हैं, इसे 31 का एक बार और 31 से 7 बार ही गुणा हो जाएगा, भाग चला जाएगा। 7 का अगर 40 में गुणा करते हैं तो 7 चौके 28 और ये 0, यानी कि 280 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन। से मानते हैं कोई संख्या x है, उसका 1/5 करेंगे तो इसका 1/5 ये हो जाएगा, ठीक। और उसी संख्या का मान लेते हैं वही x है, उसका 2/3 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये जो है कितना बराबर हो जाता है, 480 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, नीचे करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 480। अब इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इससे बटा में 1 हो जाएगा, 2x²। एक काम करते हैं, यहीं से 2 से पहले ही काट देते हैं, 2 से 1 मतलब 2 एकम 2, 2 से 24 दूना 48, 240 आ जाएगा। x² का जो वैल्यू आएगा वो 240 गुणे में 15 इसका आने वाला है। अगर आप x का मान निकालेंगे तो आपको याद रखना है इनका दोनों का अंडर रूट हो जाएगा, 240 का और 15 का। तो आप इनको थोड़ा थोड़ा ब्रैकेट छोटा छोटा करके कर सकते हैं। जैसे हम इसे 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3, 2 गुणे में 2 गुणे में 3, 2 दूना 4 दूना 8 या 24, और इस 0 को मतलब 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 5, और यहाँ पर ये 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे में 5। अब इसका क्या है, स्क्वायर रूट निकाल देना, हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक जोड़ा बना 2 का, एक 2 आ गया, एक दूसरा 2 से जोड़ा बन गया, दूसरा 2 आ गया, एक 3 से 3 का जोड़ा बन गया, एक 3 आ गया, और एक 5 से 5 का जोड़ा बना, एक 5 भी आ गया। तो इनका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 60% जो फ्रैक्शन है, 60% की फ्रैक्शन क्या होगी, इसे हम 60/100 लिख सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 3 बार जाएगा, 2 से 5 बार, तो यहाँ पर जो है वो 3/5 इसकी संख्या होने वाली है, ठीक है। अब आपको बता दें कि ये संख्या 3/5 है, यानी कि ओरिजिनल संख्या 5 थी, ये 3 बची है, तो इसमें कितना घटाया होगा, 2 घटाया होगा, ठीक है ना। 5 में 3 घटाया होगा तो 2 आया होगा, यानी कि इसमें जो 2 अनुपात की जो वैल्यू है वो आपको कितना 40 दिया जा रहा है, ठीक। 2 अनुपात की जो वैल्यू है 40 दिया जा रहा है। अगर 1 का मान निकालेंगे, 2 एकम 2, 1 का मान निकालेंगे, 2 दूना 4, 0, 1 अनुपात की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 20। तो आपसे पूछा कितने का है, आपसे संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको होता है जो संख्या है वो कितना है, नीचे 5 है,
तो 5 अनुपात की वैल्यू पूछी गई है, तो 5 का गुणा करेंगे तो 20 गुणे में 5 हो जाएगा, तो 20 पंचे कितना होगा 100। 100 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वह संख्या क्या है। तो आपको देखना है 3/4, 3/4 का मतलब है 3/4, 1/3, 1/3 का मतलब है 1/3। ये अगर इस तरीके से बटा में होते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली जो संख्या है 4 और 3, 4 और 3 का लेते हैं एलसीएम। तो इनका एलसीएम करेंगे तो 4 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। तो हम कह सकते हैं जो 12 होगा वो कुल संख्या मान लेते हैं। ठीक, अब बोला गया है कि इसका 3/4, इसका 3/4 करेंगे आप 3/4, तो 4 तिया 12, 3 तिरका 9, 9 आने वाला है। और अगर इसका आप 1/3 करेंगे तो 3 चौके 12, यहाँ पर 4 आने वाला है। तो यहाँ 9 और 4 में यहाँ कितना अधिक है, तो यहाँ पर 5 अधिक है। तो क्वेश्चन में जो बोला है वो 5 अनुपात का वैल्यू दिया था हमें, यानी कि 50 जो है वो 5 का मान दिया था। अब हमसे पूछा क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है संख्या कुल माना जाता है, तो 12 का हम गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5, 5 और 10 50 हो जाएगा, और 12 का 10 में गुणा करेंगे तो 120 जो बनेगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 120 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए थे। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको 1 से 2 दिन या 3 दिन लगने वाले हैं, उसके बाद आपको जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है आरपीएफ का, एसआई और कांस्टेबल का, उसके लिए भी सीरीज चालू करने वाले हैं। उनका जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन है उनको चैप्टर वाइज कम से कम एक वीडियो में 25 से 20 क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आपका एक बार में एक चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाए। तो जुड़ना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो का जो वीडियो है उसे अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपना कमेंट जरूर करें। अब आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, किस पर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, तो वो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस में करवाया जाएगा।